सो अब हम स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन है कि मरियम इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। मरियम क्या है? कैशियर है किसी बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपी 10। उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं? 100 रुपये के नोट्स हैं, 50 के हैं और 10 रुपये के नोट्स हैं। रेशो ऑफ नंबर ऑफ दी नोट्स, इन रुपीज़ की जो रेशो दी है, रेशो में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो इसमें जो ऑर्डर दिया होगा वो ध्यान रखना है। पहला क्या 100 है, सेकंड क्या 50 है और थर्ड नंबर पे क्या 10 है। इसी तरह से यहाँ पे रेशो पे ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या 2 है, सेकंड क्या 3 है और लास्ट क्या है 5 है। तो रेशो क्या गिवन है? 2:3:5 रेशो दी है। द टोटल कैश विद मरियम इज़ ₹4 लाख। तो इन जो टोटल नोट्स हैं और इनकी वैल्यू देखी जाए तो ये सारे कितने हैं, सभी को सम करके किसके इक्वल आता है? 4 लाख के इक्वल आता है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी है? बताओ इसके हर एक जो नंबर ऑफ नोट्स हैं जो इसके पास है एक्चुअल में कितने हैं, ये आपको बताना है। ये करेंसी नोट्स 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने और 10 के कितने नोट हैं इसके पास, ये हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन रेशो जो थी मैं इसमें करेंसी ऑफ नोट्स की वो थी 2:3:5। ये रेशो थी हमें नोट्स की। तो रेशो वाले क्वेश्चन में आपको वही रेशो यूटिलाइज करनी होती है और आर्डर पेयर याद रखना है। सबसे पहले आपको 100 लिखा था तो लेट करना है कि नंबर ऑफ नोट्स जो होंगे 100 रुपये के वो कितने होंगे? 2x। एक इसके साथ क्या लगा देना था आपको? एक वेरिएबल यूज़ कर लेना। तो 2x मान लिया हमने 100 के नोट्स। तो 50 के कितने होंगे फिर? सेकंड नंबर पे 50 था और रेशो थी 3, इसलिए क्या लिख दिया 3x। थर्ड नंबर पे 10 रुपये के नोट थे और थर्ड नंबर पे रेशो क्या दिया है? 5 दी है, इसलिए 5 के साथ क्या लिख देना है? x। इसमें याद रखना रेशो मैंने वही लिखी है 2:3:5 और एक वेरिएबल जो सभी के साथ सेम वेरिएबल लिखना है। अगर x लिख रहे हैं तो तीनों में जो रेशो दिए हैं उनके साथ x लिखना है। जो भी वेरिएबल आप लिखोगे वो इक्वल सेम लिखना। तो हमने मान लिया कि 100 के नोट्स जो है हमारे पास नोट कितने हैं? 2x हैं, 50 के 3x होंगे और 10 के क्या हैं? 5x हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये कहा इतने नोट हैं। अगर किसी के पास एक नोट हो 100 रुपये का तो कितनी वैल्यू होती है उसकी? 100 रुपये होती है। अगर 2 नोट हो तो कितनी कीमत होती है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? 200। अगर 5 नोट हो 100 रुपये के तो कितनी वैल्यू होती है? 500। ये क्या है? सिर्फ उसकी काउंटिंग में आ रही है, ये उसकी जो वैल्यू आएगी टोटल कितने सम आएगा उसका। तो ऐसे हमने क्या माना था कि हमारे पास कितने नोट हैं? 2x हैं। तो अगर 2x नोट हैं 100 के तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देना आपने, जितने भी आपके पास नोट हैं उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 100 के साथ। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 200x। इट मीन्स जो 100 रुपये के नोट हैं अगर उनको आप सभी की वैल्यू करोगे या उन सभी को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 200x। इसी तरह से 50 के जो नोट थे हमारे पास कितने थे? 3x थे। तो इसलिए 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 50 के साथ। तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 150x। तो अगर 10 रुपये के हमारे पास 5x नोट हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5x × 10। तो ये क्या आ जाएगा? 50x। जैसे अगर किसी के पास 3 नोट हो 10 रुपये के तो कितनी वैल्यू होती है? 3 × 10 कर देते हैं हम, तो कितने होते हैं? 30 रुपये हो गए। 30 रुपये वैल्यू होगी इसकी। अगर 5 नोट होंगे तो किसके इक्वल आएगा? 10 कर देना मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाना? 50 रुपये। इट मीन्स 50 रुपये हो गए। ऐसे जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू लिख दी कि इतने नोट हैं तो मल्टीप्लाई कर देना उसी नोट की वैल्यू के साथ। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इसकी जितनी भी वैल्यू है 100 रुपये की नोट, 50 और 10 की, इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके पास सारा कैश कितना था? 4 लाख था। इट मीन ये सारी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तीनों की तो वो हमारा आंसर कितना आएगा? 4 लाख। इसलिए वो किसके इक्वल? 4 लाख के बराबर हो गया। तो जहाँ पे लेफ्ट साइड पे सभी के साथ क्या आया? एक वेरिएबल आया, इसलिए ये सभी क्या है? वेरिएबल वाली टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म में है तो लाइक टर्म में ऐड हो जाती हैं। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 400x। जे एक्स कितनी टाइम हो गया जहाँ पे? 400। तो 400x हो गया विच इज़ इक्वल टू 4 लाख। तो 400x किसके इक्वल हो गया? 4 लाख के बराबर हो गया। जहाँ पे 4 क्या कर रहे हैं? 400 से क्या हो रहा है? x को मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब ये 400 दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी साइड क्या करती है? डिवाइड करती है। तो 4 लाख को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1000। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 1000। अगर x की वैल्यू 1000 है तो बस आपको जहाँ पे x की वैल्यू डालनी है।
तो इट मीन्स 100 रुपये के नोट कितने हैं हमारे पास, 2 इंटू एक्स माना था हमने, तो 2 इंटू 1000 कर देना। इट मीन्स जो 100 रुपये के नोट हैं, 100 वाले नोट हैं, वो कितने हैं हमारे पास, 2000 हैं। 2000 नोट हमारे पास कौन से हैं, 100 रुपये के हैं। 50 रुपये के कितने नोट हैं, वैल्यू क्या थी, 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1000 करोगे कितना आ जाएगा, 3000। इट मीन्स 50 रुपये के कितने नोट हैं हमारे पास, 3000। इसके बाद 10 के लिए क्या माना था, 5 इंटू एक्स था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1000। तो 10 रुपये वाले कितने नोट हो गए, 5000। इट मीन्स 10 के कितने नोट हैं हमारे पास, 5000 हैं। तो अब इनकी अगर वैल्यू ऐड करोगे तो सभी का सम कितना आ जाता है, 4 लाख। चाहिए हमें निकालना था कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं, यही हमने निकाल दिया यहाँ पे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन काइंस ऑफ डिनोमिनेशन, कि मेरे पास 300 रुपये हैं और वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइंस में, काइन की शेप में। और काइन कौन कौन से हैं मेरे पास, ₹1 का काइन है, ₹2 का काइन है और ₹5 का काइन है। 300 रुपये उसके पास सारे हैं जो कि इसकी डिनोमिनेशन में कॉइन्स की फॉर्म में है, जिसमें ₹1 का काइन है, ₹2 का और ₹5 के काइन है उसके पास। नंबर ऑफ ₹2 काइन्स के जो ₹2 वाले काइन हैं वो कितने हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 काइन्स, कि उसके पास ₹2 वाले जो काइन हैं वो कितने हैं, ₹5 वाले काइन से 3 टाइम ज़्यादा हैं। कौन से, ₹2 वाले। तो द टोटल नंबर ऑफ काइंस इज़ 160, और सारे काइंस कितने हैं, 160 काइंस हैं। टोटल काइंस कितने हैं, 160 है। ₹2 वाले जो काइन हैं वो 3 टाइम ज़्यादा हैं किससे, ₹5 वाले काइन से। ये काइंस क्या हैं, ज़्यादा हैं किसके, ₹5 वाले से। ₹1 वाले काइन, ₹2 वाले काइन और ₹5 वाले काइन, तीनों को जितने भी नंबर ऑफ काइंस हैं वो कितने हैं, 160 हैं। ये भी कंडीशन आती है आपको। इसके बाद बताना है आपको कि हाउ मैनी काइंस, बताओ ये ₹1 वाले, ₹2 वाले और ₹5 के कितने कितने कॉइन्स हैं। तो लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हमारे पास, क्योंकि आपकी कंडीशन किसके ऊपर थी, इसमें ₹1 कॉइन के लिए कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कंडीशन दी थी कि ₹2 जो कॉइन्स हैं वो किससे ज़्यादा हैं, 3 टाइम ग्रेटर हैं, 3 टाइम लार्जर हैं किससे, ₹5 कॉइन से। इट मीन्स ₹2 के जो कॉइन है उसके लिए कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ₹5 के कॉइन के ऊपर है। इसलिए आपको लेट जो करना पड़ेगा वो ₹5 कॉइन को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लेट किया है कि नंबर ऑफ जो है ₹5 कॉइन्स वो कितने हैं, एक्स हैं। लेट आपको उसी चीज़ को करना होता है जिसके ऊपर कंडीशन क्या कर रही हो, डिपेंड हो रही हो। तो इसलिए मैंने ₹5 काइन को मान लिया कि एक्स है। तो अगर ₹5 के काइन एक्स हैं तो ₹2 के काइन कितने होंगे, ये आपको कहाँ से लिखना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिखा था कि 3 टाइम ग्रेटर होंगे किससे, ₹5 वाले काइन से। तो ₹5 के काइन कितने हैं, एक्स मानने हैं हमने, ये हमने लेट की हुआ है। इसलिए किसके इक्वल होंगे, ₹2 के काइंस 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएंगे। अब जहाँ पे आपको ₹1 काइन के लिए भी निकालना है, तो ₹1 काइन किसके इक्वल होंगे, आपको पता है कि ये ₹5 के काइन कितने हैं आपके पास, x है। ₹2 के काइन किसके इक्वल हैं, 3x हैं। जे आगे 5 वाले, जे आगे 2 वाले और 1 वाले किसके इक्वल होंगे, तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 160। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हमने जे निकालना है तो जे वाली दोनों दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो ₹1 है उसके काइन कितने होंगे, 160 टोटल हैं। इनमें से माइनस कर देना आपको जे वाले, जे आगे ₹5 का काइन, जे आगे ₹2 के काइन, किसके इक्वल हो गए, 3x प्लस एक्स। तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे, जे माइनस हो जाएंगे। तो वही मैंने लिख दिया 160 माइनस 4x। इट मीन्स ₹1 के काइन इतने हैं। तो वही लिख दिया 160 माइनस कर दिया आपको ₹2 वाले और 5 वाले माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएंगे, सिर्फ ₹1 के काइन। वही मैंने जहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया 160 माइनस 4x। तो वैल्यू ऑफ ₹5 काइंस सेम जे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि अगर एक काइन हो ₹5 का तो कितनी वैल्यू होती है उसकी, ₹5। अगर 2 काइन हो ₹5 के तो किसकी वैल्यू होती है इसकी, 2 इंटू 5 इट मीन ₹10 होते हैं। अगर 5 काइन हो ₹5 वाले तो किसके इक्वल होते हैं, ये ₹25 के बराबर होते हैं। इस तरह से ये वैल्यू आ रही है।
तो हमने x मानी थी इसकी वैल्यू काइन की, तो वो किसके वैल्यू आ जाएगी 5x। ₹2 काइन की कितनी होगी फिर 3x इंटू 2 कर देंगे 6x, और ₹1 की काइन की वैल्यू क्या होगी, सेम वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो ये आ जाएगी। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इन तीनों का सम करके कितनी वैल्यू बनती है हमारे पास 300। तो इसलिए ₹5 वाले की वैल्यू ₹2 वाले और ₹1 की ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 300। तो ये भी क्या है लाइक टर्म में है 5x 6x और 4x, लेकिन ये दो क्या है ऐड वाली टर्म में, तो 6 5 किया ऐड किसके इक्वल आ गया 11x, और ये क्या है माइनस के 4x हैं प्लस 160 विच इज इक्वल टू 300। तो 11x में से 4x सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 7x। तो 160 जहाँ पे क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए 300 में से आपको 160 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7x किसके इक्वल हो जाएगा 300 माइनस 160, तो इक्वल हो जाएगा 140। 7 जहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 140 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब आपको बताना है नंबर ऑफ ₹5 काइंस कितने थे, x माने थे, तो इट मीन्स ये किसके थे 20 काइंस थे। ₹5 वाले कितने काइन थे 20 थे। ₹2 काइंस किसके इक्वल आ रहे थे 3x, तो 3 इंटू 20 किया तो इट मीन्स ₹2 के कितने काइंस थे 60 काइंस थे। तो ₹1 के लिए क्या बना था हमने 160 माइनस 4 इंटू एक्स, तो एक्स क्या है 20 है तो 80 हो गया, 20 इंटू 4 किया तो क्या आ गया 80। तो 160 में से माइनस किया 80 तो किसके इक्वल आ गया 80। अब चेक करना हो तो ₹20 के ₹5 वाले कितने काइन है 20 हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा 100 हो गया। ₹2 के काइन के कितने हैं 60 हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया 6 2 जा 120 हो गया। ठीक है, इसके बाद 80 काइंस आ गए आपके, तो ₹1 के कितने हैं 80 काइंस, तो इसमें 80 ऐड कर देंगे तो तीनों का सम किसके इक्वल आएगा 300। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सही है।